good afternoon, and good evening as per your time. I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey, and today I am going to teach you the same lesson that I was teaching you in my previous videos. You know that right now I am teaching you the last spring. In this lesson, we are discussing about a boy who had come from Bangladesh. Uh, Bangladesh. The name of the place where he belonged was Dhaka, and right now he is living in Simapuri, Delhi, and how they survive their life from the bad poverty, and they try to find the gold from the garbage in the Simapuri. Their living condition is very bad. They are suffering from lots of problem, lots of daily needs. So today we have to discuss from the lesson पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट आई सम टाइम फाइंड अ रूपी। आपको आज यहाँ से देखना है। आई सम टाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी मुझे 1 रुपया या कभी कभी 10 के नोट भी मिल जाते थे। साहब से साहब कहता है हिज आईज लाइटिंग, उसकी आँखों में चमक आ जाती थी। व्हेन यू कांट फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग। जब तक कूड़े के ढेर में, हीप मतलब होता है ढेर, एक सिल्वर कॉइन या कोई भी सिक्का न मिल जाए तब तक बच्चे उसमें ढूंढते ही रहते थे। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। उनको लगता था कि एक न एक सिक्का अधिक ढूंढने से मिलेगा जरूर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर जो कूड़ा था उसमें हर व्यक्ति के लिए कूड़े का मतलब अलग अलग होता था। बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माँ बाप से अलग होता था। अब क्या था, उनके माँ बाप के लिए कचरा अलग था और बच्चों के लिए कचरा अलग था। मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन अ वंडर, फॉर द एल्डर्स इट्स मीन्स द सर्वाइवल। बच्चों के लिए इसमें अजूबा छुपा होता था, मतलब पैसा ढूंढते थे, जबकि बड़ों के लिए जीवन जीने का यह एक तरीका था। क्या, जो कचरा था, कचरे से वो सामान निकालते थे और कचरे से प्लास्टिक से और चीज़ें निकाल के बेचते थे, जबकि बच्चे उसमें सिक्का ढूंढते थे, पैसा ढूंढते थे। इसलिए दोनों लोगों के लिए कचरे का मतलब अलग अलग था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सुबह की बात है, मैंने देखा कि एक क्लब के गेट के पास साहब खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस। उस देखा कि वहाँ पर दो नौजवान लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे और उनको वह देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स। वह गुनगुनाया और कहता कि मैं गेम को पसंद करता हूँ। कंटेंट विथ वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड अ फेंस। लगातार वह खड़े होकर के वहाँ से टकटकी लगाकर गेम को देख रहा था, दीवार के पास, फेंस के पास से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। मैं उसके पास गया जब उसके आसपास कोई नहीं था। ही एडमिट्स, वह मुझे देखा। द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। जो गेटकीपर था लेट्स मी यूज द स्विंग। गेटकीपर मुझे झूला प्रयोग करने देता है, मतलब वह स्वीकारता है कि वहाँ उसको झूलने के लिए मिलता है जहाँ पर वो टेनिस खेलते हैं। साहेब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहब भी टेनिस के जूते पहनता है जो उसकी डिस्कलर्ड पड़ चुकी कमीज और जो वो शॉर्ट्स पहने रहता है उस पर अजीब लगते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of explanation। वह डिस्क्राइब करते हुए कहता किसी ने मुझे ये दिया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्चार्ज शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। सत्य यह है कि कोई धनी लड़का इसको डिस्चार्ज कर दिया था, थ्रो कर दिया था, उसको वह पहन लिया था। हु परहैप्स रेफ्यूज टू वियर देम बिकॉज इन होल इन देम। वह इसलिए बड़ा लड़का, जो रिच लड़का, इसको पहनने से मना कर दिया क्योंकि उसमें होल हो गया था, उसमें छिद्र हो गया था जूते में। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ इन अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। जो नंगे पैर घूमता था उसको जूता मिल जाना, भले उसमें होल हो, एक सपने जैसा था, एक सपना साकार जैसे था।
but the game is watching so intensely is out of his reach। लेकिन जिस ध्यान से वह गेम को देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। मतलब वह चाहता था कि उसमें एंट्री मिल जाए, लेकिन वह इतना आसान नहीं था क्योंकि वह बहुत पुअर कंडीशन में था। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मैसेज या कॉल से बता सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।